गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं व्याकरण में पाठ 7 कारक पढ़ाने जा रही हूँ। तो कारक जो है ये आपको पिछले क्लास में भी बताया गया होगा। तो कारक है क्या? कारक की परिभाषा यहाँ ऊपर दी गई है। जो शब्द चिन्ह दो शब्दों के आपसी संबंध का बोध कराते हैं वे कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के नीचे देखिए लिखा है, यह श्री कमलनाथ का परिवार है। वे एक स्कूल में अध्यापक हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती सीमा देवी है। उनकी बेटी रजनी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उनके बेटे का नाम रमन है। वे बाजार से रमन के लिए खिलौने लाए हैं। रमन फर्श पर बैठा खिलौने से खेल रहा है। तो यहाँ पर जो लाल चिन्ह से संकेत किए गए हैं, दिखाए गए हैं, वे सभी कारक चिन्ह हैं। यहाँ नीचे देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में का, में, की, के, से, के लिए, पर शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं। ये शब्द चिन्ह कारक चिन्ह, प्रसंग अथवा विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। परिभाषा यहाँ दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब देखिए कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा और इसे आपको कॉपी में भी लिख लेना है। सिर्फ ये इस बॉक्स को लिखना है। तो देखिए कारक और प्रसंग मतलब उसका चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान से संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अहो। तो यहाँ पर इससे वाक्य भी बनाए गए हैं। कर्ता मतलब वाक्य नहीं है, इसको समझाया गया है ताकि आप स्पष्ट रूप से इसे समझ सकें। तो कर्ता जो काम करे, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, करण काम करने का साधन, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, आपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो, संबंध जो परस्पर संबंध जोड़े, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, और संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए। तो हमने आपको सिर्फ कहा है कि इस बॉक्स में कारक और उसके चिन्ह को लिखना है और उसे याद भी करना है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद कीजिएगा। ये आपको कारक को समझने में मदद प्रदान करेगा। अब देखिए आगे। तो जैसे कि हमने आपको कहा कि इसे आपको कॉपी में लिखना है और इसे भी याद करना है। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी पार्ट 2 होगी वो नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।